चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी केवल किसानों का करती है इस्तेमाल। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हर बार बजट में किसानों के साथ किया जाता है छलावा, सरकार किसानों को नहीं दे रही एमएसपी। वहीं किसानों ने 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम और 14 मार्च को दिल्ली कूच का किया ऐलान। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से मचा भयंकर बवाल। मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड में अलर्ट। डीएम बोली, प्लानिंग से हुआ हमला, छतों पर जमा थे पत्थर। वहीं सीएम धामी ने पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। कहा, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार की नई स्कीम से मछुआरों और किसानों को मिलेंगे सस्ते लोन। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना से 1.7 लाख जॉब के मौके सहित तो होंगे ढेर फायदे। टेक्नोलॉजी का कमाल, देश में आ रही है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। मिलेंगी कई शानदार सुविधाएं। असेंबल होने के बाद शुरू होगा ट्रायल। फिलहाल अभी 1 साल तक इस ट्रेन की टेस्टिंग चल सकती है। इकोनॉमी पर 59 पेज का श्वेत पत्र लोकसभा में हुआ पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सरकार के 15 घोटाले गिनाए। वहीं 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का किया दावा। अयोध्या के बाद अब मथुरा की ओर। भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी। दिल्ली के भारत मंडपा में 16 से 18 फरवरी के बीच होगी मीटिंग। 19 दिन के भीतर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। इससे पहले 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुए थे शामिल। साइबर हमलों का आसान टारगेट बना भारत। पिछले साल हर 5 में से 2 वेब यूजर को करना पड़ा सामना। वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की रावत जेवनी कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को दी अंतरिम जमानत। वहीं कोर्ट ने 1 लाख अब बॉन्ड भरने को कहा। 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन किए मिल गया ओबीसी वर्ग का दर्जा। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। कहा, मोदी जी को तो बिना सड़कों पर आंदोलन करे ओबीसी वर्ग का दर्जा मिल गया, लेकिन देश में करोड़ों लोग ओबीसी लिस्ट में अपने आप को शामिल कराने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। 11 फरवरी को मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी। झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वहीं चरण सिंह के पोते और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, दिल जीत लिया। राजस्थान की जैसलमेर स्थित पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में 17 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के साथ आर्मी भी करेगी शक्ति प्रदर्शन। एयरफोर्स पायलट्स के रिहर्सल के वीडियो हो रहे वायरल। यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था का किया सत्यानाश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए के 10 साल के कामकाज पर श्वेत पत्र पर कहा, इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट। इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, ड्रोन से हुई निगरानी। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बाहर लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की 13 फरवरी को होगी पीएसी की बैठक, जिसमें गोवा, हरियाणा और गुजरात की सीटों पर उम्मीदवारों का होगा निर्णय। 5 साल के बालक को आराम भी मिलना चाहिए। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पर बोले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय। कहा, रामलला को 14 घंटे जगाना उचित नहीं। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1 से 5 में आज से 18 फरवरी के बीच होगा विश्व पुस्तक मेले का आयोजन। 9 दिन तक पाठक उठा सकेंगे लुत्फ। इस बार मेले की थीम बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा रखा गया। हल्द्वानी मामले के लिए सीएम धामी जिम्मेदार। आईएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तोकीर रजा बोले, कोई हमारा घर तोड़ेगा तो शांत नहीं रहेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मराठा आरक्षण का चेहरा बनकर सामने आए एक्टिविटीज। मनोज जारगे बोले, आज से फिर करेंगे अनशन। वहीं नासिक में कहा, महाराष्ट्र के मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल बाधा डालते रहे तो मंडल आयोग को भी देंगे चुनौती। राहुल गांधी को पीएम मोदी से हो गया फोबिया। प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, पिछड़े समुदाय को अपमान कर रहे राहुल गांधी, वह हमेशा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के लिए जारी किया। वही कहा, राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव किया जाए पास। सरकार लाएगी एक स्पेशल बिल। इसके अलावा कुछ जरूरी मुद्दों पर भी की जाएगी चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स। इसी बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े।
अहमदाबाद में ओलंपिक 2036 की तैयारी शुरू। 135 एकड़ जमीन होगी खाली। ये देखें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 3D तस्वीरें। असम मिजोरम के बीच सुलझेगा सीमा विवाद। दोनों राज्यों के सीएम ने की मुलाकात। 100 साल से यह विवाद चला आ रहा है। बिहार में ऑपरेशन लोटस का जवाब। ऑपरेशन लालटेन से 12 फरवरी को विधानसभा में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा को भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन रिव्यू पर सुरक्षित रखा फैसला। सुनवाई के दौरान कहा राज्य सिलेक्टिव नहीं हो सकते, इससे तुष्टीकरण को मिलेगा बढ़ावा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पिता का बड़ा बयान। बोले उससे अब कोई रिश्ता नहीं, उसे क्रिकेटर न बनाते तो अच्छा था। बहू रिवाबा को सिर्फ पैसों से मतलब। वहीं पिता के गंभीर आरोपों से बौखलाए जडेजा। कहा कम से कम पत्नी को तो बदनाम मत करो। कांग्रेस सरकार ने दिया था मोदी समाज को ओबीसी का दर्जा। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा मोदी मोड़ घाची की ही उपजाती है तथा इसे ओबीसी में शामिल करने का निर्णय कांग्रेस के तत्कालीन सीएम छबिल दास मेहता का था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेश हुआ पेपरलेस डिजिटल बजट। साय सरकार ने अपने पहले बजट में किए कई बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ पुलिस में बढ़ेंगे पद। 400 यूनिट पर बिजली बिल होगा हाफ। तुम जितने सामान भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। ईडी के सामान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा आप अपना धर्म करो, हम अपना धर्म निभाएंगे। AI हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा आविष्कार। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत बोले न्यूज कंजप्शन की पूरी तरह डिजिटल होने में AI बड़ी भूमिका निभाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर। ग्लोबल फाइनेंस ने दिया A+ ग्रेड। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 137 अंकों की तेजी के साथ 71,595 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 64 अंकों की तेजी के साथ 21,782 पर हुआ बंद। इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से नाराज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार तय करने के लिए बुलाई आपात बैठक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वहीं चरण सिंह के पोते और RLD के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा दिल जीत लिया। जी हां, केंद्र सरकार ने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। वहीं PM मोदी की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा दिल जीत लिया। दरअसल चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया यह 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के व्यूहवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस तरह इस साल 5 अस्थियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वहीं नरसिम्हा राव को लेकर PM मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन को लेकर कहा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। PM मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन किए मिल गया OBC वर्ग का दर्जा। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। कहा, मोदी जी को तो बिना सड़कों पर आंदोलन करे OBC वर्ग का दर्जा मिल गया, लेकिन देश में करोड़ों लोग OBC लिस्ट में अपने आप को शामिल कराने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी जाति को लेकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी PM मोदी की जाति को लेकर उन पर तंज कसा। खड़गे ने कहा कि PM मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन करे OBC वर्ग का दर्जा मिला, जबकि देश में करोड़ों लोग OBC लिस्ट में खुद को शामिल करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं खड़गे से पहले राहुल गांधी ने भी PM मोदी पर तंज कसते हुए उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया था। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खबर को शेयर करते हुए कहा था, मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी OBC हैं। वह अपने जन्म के 5 दशक बाद तक OBC नहीं थे। साथ ही कहा, मेरे इस सच पर मुहर लगाने के लिए BJP सरकार का धन्यवाद। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए कहा, आजकल पूरे देश को मोदी जी सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा रही है। उनकी जाति को तो
ओबीसी दर्जा मिल गया वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी भी कहने लगी है। खड़गे ने कहा, मोदी जी को तो बिना सड़कों पर आंदोलन करे ओबीसी वर्ग का दर्जा मिल गया। प्रदेश में करोड़ों लोग ओबीसी लिस्ट में अपने आप को शामिल कराने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की कई सारी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो मोदी जी के जाति जनगणना के विरोध के चलते ओबीसी दर्जा नहीं ले पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में लाखों लोग कई वर्षों से अपनी जाति को ओबीसी का दर्जा दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ओबीसी में विश्व गुरु तो मोदी जी बन गए, पर ये नहीं बता रहे कि जातिगत जनगणना कब होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जातिगत जनगणना सबसे जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे।